वेलकम बैक टू न्यूज जेट अपडेट। चलिए देखते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप झारखंड के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप न्यूज को फेसबुक में देख रहे हैं तो पेज को फॉलो और लाइक करना ना भूलें। पहली बड़ी खबर, रिम्स के लिए मास्टर प्लान बनाने का सीएम हेमंत ने दिया निर्देश। कहा अधिक दुर्घटना वाले सड़कों को करें चिन्हित। जानकारी के मुताबिक राज्य के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स को रीडेवलपमेंट प्लान को देख मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को मास्टर प्लान तैयार करने का निर्देश दिया है। उनके मुताबिक यह समय की मांग है। साथ ही कहा है कि जिला अस्पताल में मरीजों के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में कार्य किया जाए। मुख्यमंत्री ने गुरुवार को स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के कार्यों की समीक्षा बैठक में यह निर्देश दिया है। समीक्षा बैठक में हेमंत सोरेन ने पंचायत स्तर पर भी ग्रामीणों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने, अधिक दुर्घटना वाले सड़कों या ब्लैक स्पॉट वाले इलाकों को चिन्हित करने और ऐसे स्थानों पर ट्रॉमा सेंटर को प्राथमिकता देने का भी निर्देश दिया है ताकि दुर्घटना में घायल लोगों का तत्काल उपचार सुनिश्चित हो। अधिकारियों को सीएम ने राज्य के मेडिकल कॉलेजों में नामांकन को लेकर आ रही अड़चनों को यथाशीघ्र दूर करने की भी बात कही है। मौके पर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, मुख्य सचिव सुखदेव सिंह सहित कई आला अधिकारी भी उपस्थित थे। अगली बड़ी खबर, झारखंड सरकार ने जारी किया दिशा निर्देश। 20 सितंबर से शुरू होगी क्लास 6 की कक्षा। झारखंड सरकार ने कोविड को लेकर दिशा निर्देश में छूट संबंधी दिशा निर्देश जारी कर दिया है। इसमें कहा गया है कि कक्षा 6 से 8 तक की कक्षाएं 20 सितंबर से शुरू की जा सकती है। कक्षा मात्र 4 घंटे ही चलेगी। स्कूल के संचालन में कई तरह की पाबंदी लगाई गई है। ऑफलाइन क्लास में विद्यार्थियों को आने के लिए अभिभावकों की अनुमति जरूरी है। शिक्षकों को कम से कम कोविड का 1 डोज लेना अनिवार्य है। अगली खबर, विश्वकर्मा पूजा व कर्मा पर्व आज तैयारी पूरी। विश्वकर्मा पूजा और कर्मा की सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई है। व्यापारिक प्रतिष्ठानों आदि स्थानों पर भगवान विश्वकर्मा की प्रतिमा स्थापित कर भक्ति भाव से पूजा अर्चना के लिए पंडाल बनाए गए हैं। इस वर्ष कोरोना काल में छोटे छोटे पंडाल बनाए गए हैं। वहीं भाई की लंबी उम्र की कामना के लिए बहनें कर्मा पर्व करेगी। सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। पर्व को लेकर क्षेत्र में उत्सवी माहौल है तथा बाजार में फल व सजावट की दुकानों में लोग गुरुवार को काफी खरीदारी किए। कर्मा में एक डाली में रेत में धान, गेहूं, मक्का, तिल आदि के बीज उगाए जाते हैं तथा इसे 9 दिनों तक रखकर पूजा अर्चना होती है। इस कर्म में कर्मा गीत भी गाए जाते हैं। शुक्रवार को कर्मा पर्व का उपवास होगा तथा शनिवार को डालिया का विसर्जन के साथ ही पर्व का समापन होगा। अगली बड़ी खबर, धोनी को मिली अहम जिम्मेवारी। रक्षा मंत्रालय की खास समिति का बनेंगे हिस्सा। खबर के मुताबिक टीम इंडिया के पूर्व कप्तान और रांची के राजकुमार महेंद्र सिंह धोनी को अब एक नई और अहम भूमिका मिली है। वे रक्षा मंत्रालय की खास समिति का हिस्सा बनेंगे। अब उन्हें नेशनल कैडेट कोर एनसीसी को नया रूप देने के लिए गठित समिति में शामिल किया गया है। नेशनल कैडेट कोर को और अधिक प्रासंगिक बनाने और इसकी व्यापक समीक्षा के लिए रक्षा मंत्रालय द्वारा एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है जिसमें पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान धोनी को भी शामिल किया गया है। अगली बड़ी खबर, जेपीएससी कट ऑफ डेट। हस्तक्षेप याचिका को सूचीबद्ध करने के आग्रह को सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री ने ठुकराया। जानकारी के मुताबिक जेपीएससी परीक्षा से पहले कट ऑफ डेट के मामले में सुप्रीम कोर्ट में अभ्यर्थियों द्वारा दायर की गई हस्तक्षेप याचिका पर अब तक सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया गया है। यह जानकारी देते हुए प्रार्थी के अधिवक्ता ने बताया कि गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री के समक्ष मामले से जुड़े अभ्यर्थियों के द्वारा दायर की गई हस्तक्षेप याचिका पर जल्द सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का आग्रह किया गया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री ने इनकार कर दिया है। ज्ञात हो कि बुधवार को जेपीएससी कट ऑफ डेट मामले में अभ्यर्थियों ने देश की शीर्ष अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट में हस्तक्षेप याचिका दायर की है। प्रार्थियों ने दायर हस्तक्षेप याचिका के माध्यम से उच्चतम न्यायालय से इस मामले की जल्द सुनवाई का आग्रह किया था। इस बीच जेपीएससी द्वारा 19 सितंबर को परीक्षा ले जाने की तैयारियां की जा रही है। अगली बड़ी खबर, 188 केंद्रों पर होगी जेपीएससी की परीक्षा। प्रशासन ने लागू की निषेधाज्ञा, कोविड गाइडलाइन का होगा पालन। झारखंड लोक सेवा आयोग की झारखंड संयुक्त असैनिक सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2021 19 सितंबर 2021 को आयोजित होगी। यह परीक्षा रांची के 188 विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। फर्स्ट शिफ्ट में परीक्षा सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक होगी। वहीं दूसरे शिफ्ट की परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक होगी। परीक्षा के शांतिपूर्ण आयोजन के लिए प्रशासन ने केंद्रों पर पुलिस बल और दंडाधिकारियों की नियुक्ति की है।
इसके साथ ही केंद्रों के 200 मीटर की दूरी में प्रशासन ने निषेधाज्ञा लागू की है। यह निषेधाज्ञा 19 सितंबर को सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक लागू रहेगी। अगली खबर, स्मारक स्थल पर एकलव्य विद्यालय निर्माण के खिलाफ आदिवासी संगठन 25 सितंबर को करेंगे चक्का जाम। जानकारी के मुताबिक 25 सितंबर 2021 को विभिन्न आदिवासी संगठन NH 75 और 23 का चक्का जाम करेंगे। उन्होंने कहा कि दोनों NH को तब तक जाम किया जाएगा जब तक बुद्धू भगत के स्मारक स्थल से एकलव्य आवासीय विद्यालय का निर्माण कार्य बंद नहीं हो जाता। इसके साथ ही 3 अक्टूबर 2021 को पूरे राज्य से आदिवासी पारंपरिक वेशभूषा में स्मारक स्थल में विरोध करने पहुंचेंगे। ये बातें गुरुवार को सिलागाई के मुखिया बुधराम उरांव ने बैठक में कही। बैठक का आयोजन प्रेस क्लब में किया गया। इसमें विभिन्न आदिवासी संगठन के लोग शामिल हुए। बैठक का संचालन आदिवासी अधिकार मंच के अध्यक्ष सुभाष मुंडा ने किया। अगली बड़ी खबर, नियोजन नीति पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलेंगे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश ठाकुर जल्द ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलेंगे। मुख्यमंत्री से मिलकर वह नियोजन नीति पर चर्चा करेंगे। इस संबंध में राजेश ठाकुर ने कहा कि प्रदेश कांग्रेस प्रभारी RPN सिंह ने उन्हें टास्क दिया है ताकि मुख्यमंत्री से चर्चा कर इस नीति की त्रुटियों को दूर करते हुए लोगों को राहत दी जा सके। उन्होंने कहा कि नियोजन नीति ही नहीं बल्कि अन्य गंभीर मामलों को लेकर भी वह मुख्यमंत्री से मुलाकात कर चर्चा करेंगे। अगली खबर, तेजस्वी यादव 18 सितंबर को पहुंचेंगे रांची, कार्यकर्ताओं में भरेंगे जोश। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव 18 सितंबर को रांची पहुंचेंगे। नेता प्रतिपक्ष के कार्यक्रम को लेकर झारखंड राजद के प्रदेश अध्यक्ष अभय सिंह ने पार्टी कार्यालय में प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव का पारंपरिक रूप से झारखंड की राजधानी रांची में स्वागत किया जाएगा। आगमन के बाद तेजस्वी यादव जननायक कर्पूरी ठाकुर, भगवान बिरसा मुंडा और अल्बर्ट एक्का की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। अगली बड़ी खबर, सहायक लोक अभियोजक नियुक्ति के लिए 4 अक्टूबर से साक्षात्कार, 143 पदों पर भर्ती। खबर के मुताबिक झारखंड लोक सेवा आयोग में सहायक लोक अभियोजक नियुक्ति के लिए साक्षात्कार 4 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक आयोजित होगा। प्रत्येक दिन पूर्वाह्न 11 बजे से साक्षात्कार शुरू होगा। इसमें मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थी शामिल होंगे। साक्षात्कार से पहले 3 से 5 अक्टूबर तक सफल अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जांच आयोग कार्यालय में होगी। आयोग साक्षात्कार तथा प्रमाण पत्रों की जांच में शामिल होने के लिए कॉल लेटर जारी नहीं करेगा। अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट से ई-कॉल लेटर 22 सितंबर से डाउनलोड कर सकेंगे। ई-कॉल लेटर डाउनलोड होने में किसी तरह की परेशानी पर अभ्यर्थी आयोग के काउंटर से भी इसे डाउनलोड कर सकेंगे। सहायक लोक अभियोजक मुख्य परीक्षा में कुल 194 अभ्यर्थी साक्षात्कार के लिए सफल घोषित किए गए हैं। इनमें 157 अभ्यर्थी अनारक्षित, 8 SC, 13 ST, 10 BC1 तथा 6 अभ्यर्थी BC2 श्रेणी के हैं। अगली खबर जमशेदपुर से है, जहां दुर्गा पूजा में भोग वितरण और उम्र सीमा निर्धारण का कमेटियों ने किया विरोध। आपदा मंत्री से मिलकर करेंगे ये 3 मांगे। पिछले दिनों दुर्गा पूजा को लेकर आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जारी गाइडलाइन को लेकर शहर के विभिन्न दुर्गा पूजा कमेटी द्वारा साक्षी स्थित बंगाल क्लब में एक विशेष बैठक का आयोजन किया गया, जहां इस बैठक में सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के तहत दुर्गा पूजा के दौरान भोग वितरण पर लगाई गई रोक और पूजा पंडाल में 18 वर्ष के नीचे आयु वर्ग के श्रद्धालुओं के दर्शन पर रोक लगाने का आलोचना की गई। पूजा कमेटी के पदाधिकारियों ने कहा कि जब रेस्टोरेंट संचालकों को छूट प्रदान की गई है तो फिर पूजा कमेटियों द्वारा भोग घर घर पहुंचाने पर क्यों रोक लगाया जा रहा है। साथ ही जब कक्षा 6 से स्कूल खोलने की अनुमति प्रदान की गई है तो फिर 18 वर्ष से नीचे आयु वर्ग पर दर्शन के लिए क्यों रोक लगाया जा रहा है। इस दौरान सारे कमेटी के पदाधिकारियों ने सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के तहत दुर्गा पूजा के दौरान विद्युत सज्जा पर रोक लगाने की भी आलोचना की। इस दौरान बैठक में यह निर्णय हुआ कि बहुत जल्द दुर्गा पूजा समिति के पदाधिकारी व सदस्य राज्य के आपदा एवं स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात कर अपनी मांगों से उन्हें अवगत कराएंगे ताकि भोग श्रद्धालुओं के दर्शन में एज लिमिट और विद्युत सज्जा पर किसी तरह की रोक न लगाई जाए। अगली बड़ी खबर, जमशेदपुर में आज 5 स्थानों पर लगेगा कानूनी जागरूकता कैंप। लोगों की समस्याएं सुनेंगे विधायक पदाधिकारी। खबर के मुताबिक विधि एवं न्याय विभाग और नालसा के निर्देश पर आज पूर्वी सिंहभूम के सभी प्रखंडों और जमशेदपुर में 5 स्थानों पर कानूनी साक्षरता अभियान के तहत जागरूकता कैंप लगाया जाएगा। इस संबंध में जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव नीलेश सांगा ने बताया कि नालसा और विधि एवं न्याय विभाग के निर्देश पर 17 सितंबर को पूरे देश में आम जनता को विधिक सेवाएं और सहायता प्रदान करने के लिए साक्षरता अभियान चलाया जाएगा।
इस संदर्भ में जिला विधिक सेवा प्राधिकार जमशेदपुर की ओर से सभी प्रखंडों में चल रहे विधिक सहायता केंद्रों के अलावा सरजामुदा, बागबेड़ा, साकची, गोलचक्कर और करंडी ब्लॉक में सुबह 10 बजे से मोबाइल वाहन से जागरूकता एवं विधिक सेवा अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान आम लोगों की समस्याओं को विधिक पदाधिकारी सुनेंगे और उनका समाधान करेंगे। इस अभियान में डालसा के पैनल लॉयर के अलावा पारा लीगल वॉलंटियर्स भी शामिल रहेंगे। अगली खबर, एसीबी ने जामताड़ा होमगार्ड कार्यालय के मुंशी को 3000 रुपये घूस लेते गिरफ्तार किया। जानकारी के मुताबिक गुरुवार को दुमका एसीबी की टीम ने कार्रवाई करते हुए मुंशी मनोज पांडे को घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया, जिसे लेकर दुमका चली गई। परिवादी आमिर खान एसीबी दुमका को शिकायत करते हुए कहा था कि झारखंड गृह रक्षा वाहिनी जामताड़ा के जवान हैं। ये जब ड्यूटी लेने के लिए झारखंड गृह रक्षक वाहिनी कार्यालय जामताड़ा गए तो वहां कार्यालय मुंशी मनोज पांडे कमान देने के नाम पर 3000 रुपये घूस मांग रहे हैं। आवेदक घूस नहीं देना चाहते थे। एसीबी ने मामले का सत्यापन कराया। सत्यापन के दौरान मनोज पांडे द्वारा घूस मांगे जाने की बात सही पाई गई। अगली खबर, चतरा में हत्या के 3 आरोपियों को उम्र कैद की सजा, 10,000 जुर्माना भी लगाया। खबर के मुताबिक चतरा जिले में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार सिंह की अदालत ने गुरुवार को हत्या के 3 आरोपियों को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 10-10 हजार रुपया जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना की राशि जमा नहीं करने पर 6 माह की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। तीनों आरोपी सदर थाना क्षेत्र के हसोत गांव निवासी मेदन यादव के पुत्र निरंजन यादव, रामप्रीत यादव व नंदू यादव हैं। बताते चले कि दिनांक 28 अगस्त 2020 को हसोत गांव निवासी राजू यादव के पुत्र लोकेश कुमार की हत्या उपरोक्त आरोपियों ने अन्य लोगों के साथ मिलकर कर दी थी। अगली खबर, 146 दिन बाद खुला रजरप्पा का छिन्नमस्तिका मंदिर। खबर के मुताबिक कोरोना संक्रमण के कारण लगभग 4 महीनों से भी अधिक समय तक बंद रहने के बाद राज्य सरकार ने प्रसिद्ध सिद्धपीठ रजरप्पा स्थित छिन्नमस्तिका मंदिर समेत झारखंड के सभी मंदिरों का पट आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया है। भक्तों को आस्था और श्रद्धा में कोई कमी नहीं देखा गया। गुरुवार अहले सुबह 4 बजे मंदिर का पट खुलते ही विधि विधान से माता का स्नान कराया गया। उसके बाद स्थानीय पुजारियों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच माता की आरती की। इसी बीच पहुंचे पहले श्रद्धालु राज्य के पूर्व मंत्री सह गिरिडीह के सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी को स्थानीय पुजारी असीम पंडा, सुभाषिष पंडा ने विधि विधान से माता छिन्नमस्तिका की पूजा अर्चना करवाया। इस दौरान उन्होंने विधिवत रूप से मां छिन्नमस्तिका की पूजा अर्चना कर आशीर्वाद प्राप्त किया और संपूर्ण राज्य के सुख समृद्धि व खुशहाली की कामना की। अगली खबर लातेहार से है, जहां मंडल डैम का निरीक्षण करने केंद्रीय टीम पहुंची। ग्रामीणों में जगी आस। खबर के मुताबिक 51 साल पहले मंडल डैम का बुनियाद रखी गई थी, लेकिन रख रखाव के अभाव में भी देखा गया था। इसी का सर्वेक्षण करने के लिए दिल्ली से केंद्रीय टीम लातेहार पहुंची है। लातेहार डीसी अब्बू इमरान और गढ़वा डीसी राजेश पाठक ने टीम का स्वागत किया। यहां बता दें कि ब्रावाडीह के मंडल गांव में कई सालों से मंडल डैम परियोजना बंद पड़ी थी, लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी ने 2016 में ही इसे फिर से चालू करने का निर्देश दिया था, जिससे वहां के ग्रामीणों में आस जगी थी। अब केंद्रीय टीम के आने के बाद एक बार फिर से उम्मीद जगने लगी है, क्योंकि 23 साल पहले नक्सलियों ने मंडल डैम के इंजीनियर की हत्या कर दी थी। उसके बाद से ही मंडल डैम परियोजना का काम बंद हो गया था। अगली खबर, लातेहार डीसी ने दिया निर्देश, उग्रवादी हिंसा के मामलों की रिपोर्ट अविलंब सौंपे, समय सीमा में आवेदन निपटाए। खबर के मुताबिक समरनालय सभागार में गुरुवार को जिला समन्वय समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता उपायुक्त लातेहार अब्बू इमरान ने की। बैठक के दौरान उपायुक्त ने सभी पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि सेवा का अधिकार के तहत निर्धारित समय सीमा में आवेदनों का निष्पादन करें। बैठक में उपायुक्त ने कहा कि विकास योजनाओं के संचालन में बैंक की अहम भूमिका है। उन्होंने सभी शाखा प्रबंधकों से योजनाओं के क्रियान्वयन में सहयोग करने की बात कही। उपायुक्त ने उग्रवादी हिंसा में मारे गए व्यक्तियों के आश्रितों के प्रति संवेदनशील होकर कार्य करने का निर्देश दिया। अंचल अधिकारी को ऐसे व्यक्तियों को चिन्हित करते हुए 15 दिनों के अंदर प्रतिवेदन समर्पित करने का निर्देश दिया। अगली बड़ी खबर, किसान, महिलाएं और ग्रामीणों के विकास से होगा झारखंड का विकास, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुरुवार को फूलो झानो आशीर्वाद योजना के लाभुकों से संवाद किया। मुख्यमंत्री से संवाद कर लाभुक काफी उत्साहित दिखे। इस दौरान राज्य का पहला दीदी हेल्पलाइन कॉल सेंटर का भी शुभारंभ हुआ। मौके पर मुख्यमंत्री ने लाभुकों को 13,45,60,000 रुपये का चेक प्रदान किया। वहीं ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने दीदियों को 10-10 हजार रुपये का चेक सौंपा।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने महिलाओं से संवाद के क्रम में कहा कि झारखंड के जिन वीरांगनाओं फूलों के नाम पर योजना की शुरुआत की गई, आज उसका सार्थक परिणाम सामने आने लगा है। गरीब और मजबूरी में हड़िया शराब निर्माण और बिक्री के कार्य से जुड़ी महिलाएं ने योजना का लाभ लिया और अपने आत्मविश्वास के बदौलत बदलाव की कहानी गढ़ने लगी। यह सुखद क्षण है। महिलाएं सरकार का हिस्सा बने, राज्य का विकास में साथ दें। महिला पुरुष साथ आएंगे तभी राज्य आगे बढ़ेगा। समाज निर्माण में जितना जरूरी पुरुष की भागीदारी है, उतनी ही महिलाओं की भी। अगली बड़ी खबर, जुलाई सेशन में एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन की बढ़ी आखिरी तारीख। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इग्नू ने जुलाई 2021 सत्र में प्रवेश के लिए रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख फिर बढ़ा दी है। इस संबंध में इग्नू की आधिकारिक वेबसाइट पर एक शॉर्ट नोटिस जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि यूजी और पीजी प्रोग्राम, सर्टिफिकेट और सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम को छोड़कर में प्रवेश के लिए 23 सितंबर तक एडमिशन पोर्टल ओपन रहेगा। इससे पहले रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट 15 सितंबर निर्धारित थी। ऐसे में जो भी उम्मीदवार जुलाई 2021 सत्र में प्रवेश के लिए आवेदन नहीं किया है, वे इग्नू की आधिकारिक वेबसाइट ignu.ac.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। अगली बड़ी खबर, पीएम मोदी के जन्मदिन पर भाजपा किसान मोर्चा 17 सितंबर को मनाएगा किसान जवान सम्मान दिवस। प्रदेश भाजपा 17 सितंबर को पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर विशेष कार्यक्रमों का आयोजन करेगी। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष पवन साहू के मुताबिक प्रगतिशील किसानों, भूतपूर्व सैनिकों और उनके परिजनों को विशेष तौर पर सम्मानित किया जाएगा। उनके द्वारा राष्ट्र हित में किए गए कार्यों और उनकी महती भूमिका के लिए उन्हें सम्मान पत्र मिलेगा। सभी जिलों में किसान मोर्चा के पदाधिकारी इस निमित्त कार्यक्रम का आयोजन करेंगे। अगली बड़ी खबर, झारखंड के 3 मेडिकल कॉलेजों में दाखिले पर लगाई गई रोक। एनएमएससी ने लिया फैसला। रघुवर दास की सरकार ने स्थापित किया था तीनों कॉलेज। झारखंड के पलामू, हजारीबाग और दुमका में खोले गए नए 3 मेडिकल कॉलेजों में दाखिला लेने पर राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने रोक लगा दी है। एनएमएससी ने इसको लेकर आदेश जारी कर दिया है। नए छात्रों के नामांकन पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। इन तीनों कॉलेज में एमबीबीएस सीटों के लिए दाखिल होना था। पूर्ववर्ती रघुवर दास की सरकार ने इन तीनों कॉलेजों को स्थापित किया था, जिससे पढ़ाई शुरू होने वाली थी, लेकिन इसको रोक दिया गया है। राज्य में मेडिकल कॉलेजों में कुल 50% इन तीनों मेडिकल कॉलेजों में दाखिला होना था, लेकिन अब लोगों को मायूसी हाथ लगेगी। बताया गया कि तीनों कॉलेजों में पर्याप्त संसाधन पढ़ाई की नहीं थी, ना ही शिक्षक थे, ना ही पुस्तकालय थी और ना ही प्रयोगशाला थी, लेकिन इसको शुरू किया जा रहा था, जिस पर एनएमएससी ने रोक लगा दी। अगली बड़ी खबर, पारा शिक्षकों के लिए बनी नई नियमावली को शिक्षा सचिव मंगलवार को सौंपेंगे मंत्री जगन्नाथ महतो को। जानकारी के मुताबिक गुरुवार को एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा के शिष्टमंडल की वार्ता माननीय मंत्री जगन्नाथ महतो से हुई। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव राजेश शर्मा भी इस दौरान उपस्थित थे। शिक्षा मंत्री के नियमावली के प्रारूप को अंतिम रूप देते हुए पारा शिक्षक संघ के प्रतिनिधियों को सौंपने के मामले पर शिक्षा सचिव ने आगामी मंगलवार को मंत्री जी को सौंपने की बात कही। शिक्षा मंत्री ने मोर्चा के शिष्टमंडल को मंगलवार के बाद सूचित कर बुलाने की बात कही। मोर्चा ने बिना देर किए नियमावली को कैबिनेट से पारित करने का आग्रह किया। मोर्चा ने स्पष्ट कहा है कि जिस दिन आप बुलाएंगे उसी दिन 2 घंटे का समय लेकर हम लोग अपना विचार और सुझाव दे देंगे। मंत्री जी ने मोर्चा के संयोजक विनोद बिहारी महतो को फोन कर आज 2 बजे के लिए बुलाया था, ताकि शिक्षा सचिव के सामने ही तस्वीर साफ करने का प्रयास किया जा सके। मोर्चा ने सर्वाधिक प्रभावित एनसी अप्रशिक्षित पारा शिक्षकों का नाम ई विद्या वाहिनी से हटाने पर आपत्ति दर्ज कराते हुए नाम को जोड़ने का आग्रह किया। इस पर मंत्री जी ने शिक्षा सचिव को इस मामले को देखने एवं एसपीडी को दिशा निर्देश देने को कहा। अगली बड़ी खबर, यौन शोषण मामला। सुनील तिवारी की पत्नी ने हाईकोर्ट से की सीबीआई जांच की मांग। जानकारी के मुताबिक नाबालिग युवती के साथ दुष्कर्म एवं यौन शोषण के आरोप में गिरफ्तार पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के सलाहकार सुनील तिवारी के मामले को लेकर उनकी पत्नी ललिता तिवारी ने झारखंड हाईकोर्ट से सीबीआई जांच कराने की मांग की है। इसके लिए ललिता तिवारी ने गुरुवार को अपने अधिवक्ता के माध्यम से झारखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की। याचिका में कहा गया है कि सुनील तिवारी के ऊपर लगे आरोप राजनीति से प्रेरित हैं एवं रूपा तिर्की प्रकरण में सुनील तिवारी द्वारा न्यायालय का दरवाजा खटखटाया जाने के बाद उन्हें परेशान किया जा रहा था, इसलिए उनके ऊपर साजिश कर तहत एफआईआर दर्ज करवाई गई है।